देखिए हमने बात किया था यूनिट 6 में नेचुरल फिनोमेना एंड रिसोर्स के बारे में, और क्या बात किए थे, चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमको क्या क्या पढ़ना था, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक टेस्टर्स, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लाइटिंग, और इसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हम जान लिए थे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, बात कर लिए थे कंडक्टर इंसुलेटर होता क्या है, ठीक है, ये हुआ था ना मेरा। कंडक्टिविटी है क्या। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो जानना चाहिए। देखिए बता दें कि सम टर्म्स एसोसिएटेड विथ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला क्या है कि कटायन और एनायन। इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन द डिजॉल्व इन वाटर्स, कह रहा कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया जाए, उसको पानी में क्या किया जाए, डिजोल्व कर दिया जाए, प्रोड्यूस आयंस, दीज आयंस आर फ्री टू मूव थ्रू दैट द सॉल्यूशन। पॉजिटिव चार्ज आयन कॉल्ड कटायन, जो जब उसमें डाला जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कटायन कहलाएगा, एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। जैसे मान लीजिए कोई पानी लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, तो उसमें डालेंगे तो सोडियम और क्लोराइड क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोराइड में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कटायन कहला देगा, और जो निगेटिव चार्ज होगा उसे क्या कर देंगे, एनायन कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में बी डिफाइंड एज अ सबस्टांस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। विच डिजॉल्व इन वाटर व्हेन द मेल्टेड, या उसे पानी मिला दिया या तो उसे पिघला दिया जाए, ठीक है। ए सोल्यूशन ऑफ द एनी इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। जो सोल्यूशन होता है, जो प्राप्त होता है, उसे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा एंड आर द टाइपिकल इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब क्या इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ये पानी मिला देंगे तो दो भागों में टूट जाते हैं, सोडियम और क्लोराइड में। इसी प्रकार सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, ए सबस्टांस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, मतलब उसकी उसमें कंडक्टिविटी ना हो, तो थ्रू द सोल्यूशन इन वाटर इन द मोल्टेन स्टेट, ठीक है, इन कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बेंजीन, यूरिया, बेंजीन में ये नहीं पाया जाता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। यूरिया में भी होता है, शुगर में होता है, कार्बन में होता है, टेट्रा क्लोराइड में होता है, एथिल अल्कोहल में होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कह देंगे ए सबस्टांस व्हिच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज बेंजीन, यूरिया, शुगर, कार्बन, tetrachloride, ethyl alcohol are the sub example of non electrolytes. इलेक्ट्रोड्स किसे कहते हैं, ए मेटेलिक वायर ऑफ रॉड अ प्लेट थ्रू द विच इलेक्ट्रिक करंट आइदर इंटर्स और लिव्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड्स है। जैसे दो तरह होते हैं इसमें, कैथोड होता है, दूसरा क्या होता है, एनोड होता है। देखो अभी ये है जो एनोड है, जो पॉजिटिवली चार्ज से लगा हुआ है, दो रॉड है ना, ये एनोड कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कैथोड का। जो पॉजिटिवली चार्ज लगा हुआ क्या क्या एनोड कहलाता है, जो निगेटिवली चार्ज का तो कैथोड होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन जा रहा है, इधर क्या जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दैट इज ए जो सोल्यूशन है उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, द देखा ना, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड द नेगेटिव टर्मिनल सेल द बैटरी इज कॉल्ड द कैथोड। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल बैटरी इज कॉल्ड द कैथोड, और जो पॉजिटिवली करेगा तब पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड द बैटरी इज कॉल्ड द एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रिक टेस्टर किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक टेस्टर्स, इलेक्ट्रिक टेस्टर यूज टू फाइंड द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सबस्टांस। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक टेस्टर वह टेस्ट होता है जिसमें किसी कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें बता देता है, ठीक है, पता चल जाता है। जैसे जैसे मान लो तार है, तार को छूना है तो हाथ से नहीं छू सकते हैं, तो पता चले करंट है कि नहीं है, तो हम क्या, किसमें करंट पास कर रहा है, किसमें नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है, उसमें छूते करंट क्या हो बताता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक बल्ब कहाँ, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब किसमें प्रयोग किया जाता है, सर्किट में। कंफर्म टू फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, हाउ वे द इलेक्ट्रिक बल्ब मे नॉट ग्लो इफ द इलेक्ट्रिक करंट वीक। कहता है कि ग्लो नहीं करता है, बल्ब जलता नहीं है, तो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बहुत कम है। अलग वो जलने लगता है, इसका मतलब क्या है, वह करंट क्या है, बहुत मजबूत है। यूज द एलईडी इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रिक करंट। लेड किसे कहते हैं, लेड का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। LED is an electronic device। लेड क्या एक प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। स्टार्ट emitting light when a very weak current flow through the it has two leads।
द लॉन्गर लीड्स इज अ पॉजिटिव चार्ज। इसमें दो तरह के लीड्स होते हैं, पहला क्या पॉजिटिव चार्ज होता है जो बड़ा वाला होता है, और जो छोटा होता है स्मॉलर होता है क्या होता है निगेटिव होता है। लेड्स आर अवेलेबल इन द डिफरेंट कलर्स। लीड क्या होता है अलग अलग कलर में पाया जाता है। कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स लाइक ए सॉलिड सम लिक्विड्स आर कंडक्टिविटी। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं कैसे द्रव होते हैं जिसमें कंडक्टिविटी उत्पन्न होता है, ठीक है, इसे चालकता कहते हैं। डिस्टिल वाटर दैट फ्री ऑफ द इम्प्योरिटीज लाइक ए मिनरल साल्ट ए प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें इसमें कह सकते हैं कि प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। वाटर फॉर्म वेल्स एंड पोन्स आर कंटेन इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ द डिजॉल्व साल्ट इन ए गुड कंडक्टर। अगर पानी की कहीं का हो, झील का पानी हो, चाहे पौंड का पानी हो, चाहे कहीं का पानी हो, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाए तो करंट क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है उसमें, समझे ना। द करंट थ्रू द लिक्विड आर जनरली वीक, therefore the testing becomes difficult as the battery and tester are used and LED light emitting diodes, ठीक है। यही था हमारा, बात समझे। अगला जो इसमें दिया है पॉइंट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया बताना है, एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, कैसे बनता है वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, कितने रेशियो में होता है, 2:1 में होता है, बात समझ में आ गया। इसके बाद बता इलेक्ट्रो प्लेटिंग होता क्या है, उसके ऑब्जर्वेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग होता क्या, फॉर डेकोरेशन पर्पस, फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन, रिपेयरिंग फाइनर मशीन पार्ट्स, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स। तो ये सब मेरे ख्याल से हो। कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, लिख लिए होंगे। इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या, इलेक्ट्रोड किसे, इसको क्या करना है लिख लेना है, ठीक है। हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से आ गया ना। तो फिर मिलेंगे, इसको लिख लेना है, ठीक है। क्विक रिकॉल लिखे हैं, ठीक है, पढ़ लेंगे उसको पढ़ा देंगे। थैंक यू।